सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम संस्कृत में पहले पाठ का अनुवाद पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझना। आपका पहला पाठ है बच्चों सुभाषितानी। बच्चों, सुभाषितानी का अर्थ होता है मीठे वचन मीठे बोल। ठीक है, तो इसका पहला श्लोक देखो बच्चों। गुणा गुणकेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य अपेयः। गुणा गुणकेषु। बच्चों, जो गुण होते हैं वो गुणियों, किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझो। गुणा गुणकेषु गुणः भवन्ति। जो गुण होते हैं गुणी लोगों में, वो अगर हम अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, गुणियों के साथ रहते हैं, तो जो हमारे अंदर गुण हैं वो गुण ही भवन्ति मतलब बने रहते हैं। जो हमारे अंदर गुण होते हैं गुणियों के साथ रहने पर वो गुण ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। लेकिन यदि निर्गुण के संपर्क में हम जाते हैं, बुरे लोगों के संपर्क में हम जाते हैं, तो जो हमारे गुण हैं वो भवन्ति दोषः, वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य। सुस्वादु तोय, तोय होता है पानी, सुस्वादु का मतलब स्वादिष्ट, मीठा। प्रभवन्ति नद्य, नदियों में बहने वाला। नदियों में बहने वाला मीठा पानी समुद्रमासाद्य, समुद्र के संपर्क में आकर अर्थात समुद्र में मिलकर भवन्ते अपेय। ये भवन्ते और अपेया, ए इस ये के अंदर जुड़ा हुआ है बच्चों। अपेया, अपेया मतलब जो पीने योग्य नहीं होता। कौन सा जल? जो नदी में बहता है मीठा जल, वो समुद्र के संपर्क में आके पीने योग्य नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी बच्चों खारा होता है, और जब नदियों का मीठा जल समुद्र के अंदर मिलता है तो वो जल भी खारा बन जाता है। कहने का मतलब, जो हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं वो बुरे लोगों के संपर्क में जाकर हमारे दोष बन जाते हैं, अर्थात हमारे गुण हैं वो दोष में बदल जाते हैं। अगला श्लोक देखो बच्चों। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत और कला से विहीन, विहीन मतलब रहित, साहित्य संगीत और कलाओं से रहित व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात पशु का मतलब है पशु के समान होता है। लेकिन वो पशु किस तरह का? पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, हीन मतलब रहित। अब बेटा, पशु जो होता है उसकी पूंछ भी होती है, सींग होती है, लेकिन यहाँ पर इंसान को क्या कहा है कि वो पशु के समान होता है। लेकिन कैसा पशु? जिसके ना पूंछ होती है ना सींग होते हैं। लेकिन कौन सा व्यक्ति जो पशु के समान होता है? जिसमें साहित्य संगीत और कला की कमी होती है। इन दो लाइनों को एक बार फिर से देख लो। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है, जो बिना पूंछ और सींग वाला होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान होता है। तृणम न खादन अपि जीवमान है। वह तृण होते हैं घास फूस, तिनके होते हैं। तृण का मतलब वैसे घास फूस लेंगे यहाँ। घास फूस न खाते हुए जीवमान है मतलब जीवित रहता है। वह बिना घास फूस खाए जीवित रहता है। तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम। इसलिए यहाँ पर भाग मतलब भाग्य, परमम मतलब महान, पशुनाम मतलब पशुओं का, या प्रबल भी कह सकते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर पशुओं का भाग्य प्रबल बताया गया है। इसको दो तरह से ले सकते हैं बच्चों कि पशु तो पशु की तरह पैदा हुआ है, अर्थात पशु का जो जन्म हुआ है वो घास फूस खाने के लिए ही हुआ है। ठीक है, अगर वो पशु की तरह व्यवहार करता है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक इंसान होते हुए यदि हम पशु के समान बन जाते हैं तो फिर पशु का भाग्य प्रबल होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो।
लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट अक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्ध होता है लोभी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति का यश नश्यति नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुन होता है बच्चों चुगलखोर, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मैत्री मतलब मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट अक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म है। और जो अक्रिय, देखो यहाँ नष्ट और क्रिय लिखा हुआ है लेकिन बच्चों एक टैग के अंदर ए मिला हुआ है, अक्रिय। नष्ट अक्रियस्य कुलम, जो अक्रिय व्यक्ति होता है, जो बेरोजगार होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है या कोई कार्य नहीं करता, कामचोर भी कह सकते हैं यहाँ पर, व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो धन पर, अर्थ का मतलब बेटा धन, परस्य मतलब दूसरों का, जो दूसरों के धन पर आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन, व्यसनी जो बुरी लत, व्यसनीन है मतलब बुरी लत होती है जिसके अंदर, जो बुरी लत वाला व्यक्ति होता है उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण होता है कंजूस, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और नराधिपस्य, नराधिपस्य कौन होता है? राजा। राजा का प्रमत्त सचिव, जो प्रमुख मंत्री होता है वो प्रमत्त स्वभाव वाला हो, उन्मत्त स्वभाव वाला अर्थात पागल हो, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखो, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, बेरोजगार का कुल नष्ट हो जाता है, दूसरों के धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, और जो बुरी लत वाला व्यक्ति होता है उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राजा का प्रमुख सचिव या प्रमुख मंत्री उन्मत्त स्वभाव वाला होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले पार्ट के 3 श्लोक कर चुके हैं, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।